अब इस सिस्टम की वर्किंग को हम शो करेंगे पीएच और टीएस डायग्राम पर। देखिए ये हमने इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर टेम्परेचर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंट्रोपी है, और ये इसका पीएच डायग्राम है। तो वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंथैल्पी है। ठीक, अब देखिए 1 to 2 जो प्रोसेस था, 1 to 2 दोनों, आप दोनों साइड में देखिए, यहाँ पर भी टीएस डायग्राम में भी और पीएच डायग्राम में भी, ये 1 to 2 जो प्रोसेस है ये आइसोएंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है। ठीक, आप देखिए यहाँ ये जो कंप्रेसर में हो रहा था, तो ये स्टेट इसकी 1 है और ये वाली स्टेट इसकी 2 है। तो इसमें जो कंप्रेशन होती है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो इसको हमने कहा कि ये जो वेपर इसके अंदर आ रही थी कंप्रेसर के अंदर, सपोज वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर थी, तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर को जब आप कंप्रेस करेंगे तो वो सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसका टीएस डायग्राम हो गया। ये जो लाइन है ये, क्योंकि S1 = S2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। पीएच डायग्राम में देखिए ये 1 ड्राई सैचुरेटेड स्टेट है और इसको कंप्रेस जब हमने कर दिया तो ये सुपर हीटेड स्टेट है। ठीक है, ये इसका आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। अब इसमें आप देखिए ये जो हमने इसको कंप्रेस किया है वो कैसे किया है, इसमें ये जो स्टेट 1 थी ये इवेपोरेटर प्रेशर पे थी, जिसको मैंने कहा कि ये लो प्रेशर साइड है। इवेपोरेटर इज एट लो प्रेशर साइड एंड कंडेंसर इज एट हाई प्रेशर साइड। तो हमने जब इसको कंप्रेस किया, आप प्रेशर में देखिए, आप इधर प्रेशर में देखेंगे तो ये P1 है, ठीक है ना, ये 1 पॉइंट है तो ये P1 है, और इसको हमने कंप्रेस करके P2 लेवल पे ले आए जो कि कंडेंसर प्रेशर के बराबर है। इसके बाद अब ये सब्सटेंस हमने ये देखा कि इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जब कंडेंसर में जाता है तो हीट रिजेक्ट होती है, और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो आप देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर 2 से लेकर 3 पॉइंट तक, यहाँ तक ये हीट रिजेक्ट करता है। ठीक है, जब इससे हीट रिजेक्ट होती है तो जो सब्सटेंस हमारा, जब इससे हीट रिजेक्ट होगी तो सब्सटेंस आप देखिए यहाँ सुपर हीटेड स्टेट में था, तो पहले तो वो सुपर हीटेड स्टेट से 2 से लेकर 2' तक उसकी डी सुपर हीटिंग होगी, यानी उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2' जो पॉइंट है ये इस डोम पर है, ठीक है, सैचुरेटेड लाइन पर है। तो यहाँ तक तो फेज चेंज होगी इसकी 2 से 2' तक, और 2' से 3 तक जब ये हीट रिजेक्ट करेगा तो इसकी फेज चेंज हो जाएगी। है, 2 से 2' तक टेम्परेचर चेंज था, ठीक है, 2 से 2' तक टेम्परेचर चेंज था लेकिन स्टेट वेपर ही थी, और 2' से 3 तक जब हीट रिजेक्ट होगी तो ये लेटेंट हीट होगी और इसमें सब्सटेंस अपना फेज चेंज करेगा। अब इसको यहाँ पर आप देखिए तो T2 की वैल्यू ज़्यादा है, T2' की वैल्यू कम है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो T2 से लेकर T2' तक तो डी सुपर हीटिंग होती है जिसमें कि टेम्परेचर रिड्यूस होता है, लेकिन फेज जो है वो सुपर हीटेड ही रहती है। 2' पर जाकर ये ड्राई सैचुरेटेड होती है। उसके बाद 2' से लेकर 3 तक जब हीट रिजेक्ट होती है तो यहाँ पर क्योंकि लेटेंट हीट रिजेक्ट हो रही है तो इसलिए फेज चेंज होती है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि T2' की वैल्यू जो है वो T3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस हो गए, पहला कंप्रेशन, दूसरा हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। अब जब ये हीट रिजेक्ट हो जाती है तो आप देखिए, अब हम ये रिसीवर में ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं है, ये तो सिर्फ कलेक्शन के लिए है। इसके बाद क्या होता है, एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो एक्सपेंशन जब होगी तो क्या होगा कि आप देखिए ये जो एक्सपेंशन है ये आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन है। तो अगर आप देखें H3 की वैल्यू H4 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये HF3 लिखा हुआ है, क्योंकि HF इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, इसलिए इसको HF लिख दिया है। तो एंथैल्पी एट 3 = एंथैल्पी एट 4, ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस को अगर हम टीएस डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से कर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो गई। तो अब आप देखिए एक्सपेंशन के बाद जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का वो T4 के इक्वल है और प्रेशर इसका P1 या P4 के इक्वल है। तो इस पूरी साइकिल में अगर आप देखें तो ये लोएस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर है। ठीक है, पूरी साइकिल में ये लोएस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, और ये हम कह ही चुके हैं कि ये जो इवेपोरेटर है ये लो प्रेशर साइड पर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये लोएस्ट टेम्परेचर है तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट की स्टेट है वो कोल्डेस्ट है, मिनिमम टेम्परेचर पर है। अब क्या होता है कि ये इवेपोरेटर से जब ये रेफ्रिजरेंट पास होता है तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा है लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर है। तो आप देखिए होता क्या है
कि जब ये एक्सपेंशन होती है, ठीक है, यहाँ पर 3 पर स्टेट क्या थी, सैचुरेटेड लिक्विड थी, लेकिन जब ये एक्सपेंड होती है तो ये जो 0.4 है ये डोम के अंदर है, तो यहाँ पर आपके पास लिक्विड वेपर मिक्सचर है, ठीक है। ऐसे इसको अगर इधर भी देखें तो ये 4 जो है वो डोम के अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड वेपर मिक्सचर है जिसमें वेपर का अमाउंट कम होता है, लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसीलिए हमने कहा कि ये लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर है, ठीक। अब ये लिक्विड वेपर मिक्सचर जो कि लो प्रेशर पर है, ये इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे हमारे फ्रिज में होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स हमारे फ्रिज में रखे हुए हैं उनसे ये रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये लिक्विड वेपर मिक्सचर लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप डायग्राम पर देखें तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रेफ्रिजरेंट, और जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये 4 पॉइंट से 1 पॉइंट पर आ जाता है, और हमने कहा कि ये 1 पॉइंट पर ड्राई सैचुरेटेड स्टेट होती है, ठीक है, क्योंकि ये डोम के ऊपर लाई करता है, ये डोम के क्या ये जो सैचुरेटेड कर्व है इसके ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ भी आप देखिए तो ये सैचुरेटेड कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये 1 पॉइंट जो है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया जो हमने यहाँ पर कहा था लो प्रेशर वेपर, ये लो प्रेशर वेपर हो गई। अब ये लो प्रेशर वेपर जब इस कंप्रेसर में जाएगी तो क्या करेगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट से अब हम फिर से कंप्रेशन करेंगे तो ये 2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही सिस्टम वर्क करता है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि जैसे हमने ये कहा कि ये 1 पॉइंट जो है वो इस कर्व के ऊपर लाई करता है, अगर ये इस कर्व के ऊपर लाई करेगा तो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट होगी। ये 1 पॉइंट की 3 कंडीशन हो सकती हैं, ये अगर इस डोम के अंदर है यानी ये 1 पॉइंट हो सकता है ये 4 टू जब हीट एब्जॉर्ब की तो ये प्रोसेस यहीं एंड हो जाए हीट एब्जॉर्प्शन का, तो ये 1 पॉइंट कहीं यहाँ अंदर होगा, या हो सकता है कि इसमें और अगर ये हीट और एब्जॉर्ब करता है तो ये 1 से कहीं यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये इस पॉइंट पर है यानी सुपर हीटेड हो जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 पॉइंट सुपर हीटेड स्टेट में हो। अगर ये 1 पॉइंट सुपर हीटेड स्टेट में होगा तो यहीं से कॉम्प्रेशन होगी इसकी, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट कहीं बाहर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये वेपर होती या लिक्विड वेपर मिक्सचर होता, ठीक है ना, अंदर अगर ये डोम के अंदर पॉइंट होता तो ये जो एक्सपेंशन होती, सॉरी कंट्रैक्शन होती, कंप्रेशन होती, तो ये इस तरीके से होती, यानी कि आप देखिए यहाँ इजीली समझ पाएंगे, अगर ये 1 पॉइंट कहीं यहाँ है अंदर पीएच डायग्राम में, तो ये जो कंप्रेशन होगी तो ये ऐसे होती, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, एक मिनट, ये तो पीएच डायग्राम है ना, तो ये कहीं यहाँ से ऐसे होती, ठीक। अब ये जो प्रोसेस एंड होगा ये हो सकता है ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में हो, या ये भी हो सकता है कि सुपर हीटेड स्टेट में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये प्रोसेस सिर्फ यहीं तक हो, ठीक है, मतलब कि ये ऐसे हो कि ये 1 पॉइंट कहीं यहाँ है तो ये कॉम्प्रेशन होके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तो ये ड्राई सैचुरेटेड होगा। अगर ये कॉम्प्रेशन होके अंदर इसके पहुँचता है यहाँ तक तो ये कॉम्प्रेशन के बाद की जो स्टेट है वो भी वेट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्रेशन की इधर वाली स्टेट है सक्शन स्टेट पर, ये 3 कंडीशन इसकी हो सकती हैं, ये वेट भी हो सकता है तो ये 1 पॉइंट यहाँ होगा, ड्राई सैचुरेटेड है तो यहाँ होगा, और अगर सुपर हीटेड है तो ये इसके बाहर कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही जब ये कंप्रेस होने के बाद भी यहाँ पर भी इसी तरह से 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 2 पॉइंट पर भी, ठीक है, ये वेट भी हो सकता है, ड्राई सैचुरेटेड भी हो सकता है, सुपर हीटेड भी हो सकता है। जो इसमें डिज़ायरेबल है वो डिज़ायरेबल ये है कि ये जो 1 पॉइंट है ये थोड़ा सुपर हीटेड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जब अगर आप देखिए यहाँ पर अगर कंप्रेशन होगी तो ये वेट वेपर की कंप्रेशन है, ठीक है, लेकिन जो कंप्रेसर है उसकी डिज़ाइनिंग है वेपर की कंप्रेशन के लिए, ठीक है, तो इसलिए ये अंदर जो अगर ये इस पॉइंट पर है तो ये सिचुएशन डिज़ायरेबल नहीं है। ये कम से कम ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में होना चाहिए 1 पॉइंट, और टू एंश्योर दैट नो लिक्विड इज गोइंग इनसाइड द कंप्रेसर ये थोड़ा सा सुपर हीटेड स्टेट में होना चाहिए, 5 to 10 डिग्री सुपर हीटेड स्टेट में होना चाहिए।